हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे IREDA के स्टॉक के बारे में, क्योंकि आज दोस्तों कंपनी के नतीजे निकल कर आने वाले थे और बिल्कुल कंपनी के नतीजे निकल कर आ चुके हैं। Q3 नंबर्स निकल कर आ चुके हैं और स्टॉक में आप देख सकते हैं तेजी शानदार है। जरूर यहाँ पे 20.97% दिख रहा है। उसके पीछे का रीजन है बिकॉज दोस्तों ओवरऑल सैटरडे को मार्केट्स बंद रहते हैं, बट हमारे यहाँ पे मार्केट्स खुले हैं, इसलिए दोस्तों वो एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है चार्ट पर। लेकिन ओवरऑल स्टॉक में अपर सर्किट लगा हुआ है, ये आपको मैं बता देता हूँ। लेकिन इसके बारे में और बात करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कंपनी के नतीजे किस प्रकार के निकल कर आए हैं। सो फ्रेंड्स, IREDA के हम नतीजों पर आ चुके हैं और याद रखिएगा नंबर्स जो है वो सारे फिगर्स कंपनी ने लाख में प्रोवाइड करे हैं, तो हम उसको करोड़ में कन्वर्ट करके बोलेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, राइट। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, तो हम समझेंगे कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बिकॉज इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड आपको बता देता हूँ। इसके अंदर दोस्तों इंक्लूडेड है कंपनी की इंटरेस्ट इनकम, कंपनी की फीस, कंपनी का नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस ऑन डेरिवेटिव्स, और आखिरी है अदर ऑपरेटिंग इनकम। तो जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोस्तों इस बार रहा है, जो पिछले बार था वो था अराउंड 868 करोड़। जी हाँ, 868 करोड़ रुपए का दोस्तों कंपनी ने पिछले साल टोटल रेवेन्यू किया था। वो इस बार बढ़कर करीबन 1252 करोड़ पर आया है। जी हाँ, 868 करोड़ से बढ़ के 1252 करोड़ पे दोस्तों कंपनी के आपको टोटल रेवेन्यू आता हुआ नजर आया। तो वाई वाई कंपनी ने शानदार बढ़त दिखाई। वहीं दोस्तों जो प्रीवियस क्वार्टर था उसमें कंपनी ने करीबन 1,176 करोड़ के आसपास का टोटल रेवेन्यू दिखाया था, वो भी बढ़कर 1,252 करोड़ हो चुका है। तो यहाँ पर भी हमने साफ साफ नोटिस क्या किया कि क्यू ऑन क्यू भी कंपनी के रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिली है। यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो दोस्तों क्यू ऑन क्यू भी बढ़ता हुआ नजर आया है और वाई ओ वाई भी बढ़ता हुआ नजर आया है। दोनों में कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, ये अच्छी बात है। अब आते हैं दोस्तों कंपनी के टोटल इनकम के ऊपर। तो दोस्तों टोटल इनकम का सेक्शन है बिल्कुल इसके नीचे ये वाला, राइट। तो टोटल इनकम कंपनी की पिछले साल थी दोस्तों अराउंड 868.97 करोड़। कितना, 868 करोड़ मान लीजिए। वो दोस्तों बढ़कर कितनी हो चुकी है, करीबन 1,253 करोड़, 1,253 करोड़। तो कंपनी का ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखिए रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया तो टोटल इनकम भी बढ़ती है, बिकॉज जो अदर इनकम होती है वो ज़्यादा नहीं रहती। जैसे कि यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कितनी है, मात्र 31 लाख, 34 लाख, राइट। तो कोई खास ज़्यादा नहीं होती अदर इनकम। वहीं पिछले क्वार्टर में दोस्तों कंपनी ने करीबन 1,176 करोड़ के आसपास अपना टोटल इनकम पेश किया था, जो बढ़कर 1,253 करोड़ हो चुका है। तो यहाँ पर भी ओवरऑल जो बात बताने वाली है कि कंपनी का जो मुनाफा है, सॉरी, जो कंपनी का टोटल इनकम है वो शानदार है, बढ़ता हुआ नजर आया वाई वाई भी। और कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी हमको इंक्रीज होती हुई देखने को मिली है, जो अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव साइन है। बिकॉज आपको पता ही है स्टॉक के अंदर किस प्रकार की शानदार तेजी हमको देखने को मिली है। तो मैंने कल भी यही कहा था कि अगर दोस्तों कंपनी के नंबर्स अच्छे निकल कर नहीं आएंगे तो उसका इंपैक्ट आपको साफ साफ स्टॉक पर देखने को मिलेगा, बट नंबर्स ऑन द फर्स्ट फेज काफी शानदार नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फिगर, जो है कंपनी का मुनाफा या फिर घाटा कितना आया है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, लॉस फॉर द पीरियड कितना है। सो दोस्तों कंपनी का मुनाफा पिछले साल था करीबन 200 करोड़। जी हाँ, 200.7 करोड़ रुपीस का दोस्तों कंपनी का मुनाफा था पिछले साल। इस बार वो बढ़कर करीबन 335 करोड़ हो चुका है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कंपनी का मुनाफा काफ़ी शानदार बढ़ा है। 200 करोड़ से सीधा दोस्तों कंपनी का मुनाफा 335 करोड़ पर आया है, यानी एक कंपनी के मुनाफे में अच्छा खासा इंक्रीज, ऑलमोस्ट 135 करोड़ तक का इंक्रीज हमको देखने को मिल गया पिछले साल से। वहीं इस साल दोस्तों मतलब इससे एक पिछले क्वार्टर में कंपनी ने करीबन 284 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, तो वो भी बढ़कर 335 करोड़ का हुआ। यानी यहाँ पर भी हम बात सिंपल है कि दोस्तों कंपनी का मुनाफा वाई वाई भी बढ़ा है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी बढ़ता हुआ नजर आया है। कंपनी के मुनाफे में आपको अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ये बात बिल्कुल हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर तो कंपनी का मुनाफा भी बढ़ा है, कंपनी का क्यू ऑन क्यू प्रॉफिट भी बढ़ा है, तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना हो गया, राइट। तो फ्रेंड्स कंपनी का ईपीएस पिछले साल करीबन 0.88 का था, राइट। अब वो बढ़कर 1.38 का हो गया। पहले यानी कंपनी अपने एक शेयर पे 88 पैसा कमा रही थी, अब 1 रुपये 38 पैसा कमा रही है। 1 रुपीज़ 38 पैसा जो है वो कंपनी अर्न कर रही है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में 1.25 पैसा दोस्तों कंपनी जो है वो अपने हर एक शेयर पर अर्न कर रही थी। तो यहाँ पर भी कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज होता हुआ नजर आया। तो ये बात तो साफ है कि कंपनी के नतीजे काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं और कंपनी के नतीजे बिल्कुल यहाँ पर शानदार आए हैं, ये बिल्कुल कहा जाएगा। अगर मैं कंपनी के मार्जिन्स की बात करता हूँ तो दोस्तों कंपनी के मार्जिन्स पहले 88% थे। कितने थे, 88% सालाना तौर पर। अब दोस्तों वो बढ़कर कितने हो चुके हैं, 92.1%। 88% से 92.1% पर आ चुके हैं। यानी कंपनी का जो मार्जिन है वो भी दोस्तों साफ साफ अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। 88% से 92.1% पर दोस्तों कंपनी अपने मार्जिन रिपोर्ट करने में कामयाब।
तो फ्रेंड्स ये सब तो हमने समझा, लेकिन मैंने कल भी आपको कहा था कि दोस्तों कभी भी कोई भी फाइनेंशियल कंपनी के लिए उसके एनपीए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो आईआरईडी के कितने एनपीए रहे, चलिए ये देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले कंपनी का ग्रॉस एनपीए समझते हैं। ग्रॉस एनपीए 2.90% पर आया, जो पहले 4.24% था, यानी रिडक्शन हुआ है ऑलमोस्ट बाय 31.70% इन परसेंटेज टर्म्स। यानी कंपनी के जो एनपीएज है वो काफ़ी शानदार मतलब घटे हैं। ये एक अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है। वही दोस्तों जो कंपनी का नेट एनपीए है वो 1.52% पर आया है, जो पहले 2.03% था। यानी यहाँ पर भी रिडक्शन जो है ऑलमोस्ट 25% का हमको देखने को मिला है। तो ये एक बहुत ही शानदार बात है कि दोस्तों कंपनी के एनपीएस में काफ़ी शानदार कमी हमको देखने को मिली है। मैंने आपको कल भी कहा था जितने कम एनपीए उतना बढ़िया है। बाकी जो कंपनी की लोन बुक है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 50,579.67 करोड़ पर आई है, जो पहले कितनी थी 37,887.69 करोड़। ऑलमोस्ट 33.5% दोस्तों कंपनी की लोन बुक इंक्रीज होती हुई नजर आई है। सो ये भी शानदार बात है। ओवरऑल कंपनी का मुनाफा तो शानदार बढ़ा ही है, एंड बाकी सब चीज़ हमको बढ़िया दिख रही है। कंपनी की नेटवर्थ 8,134 करोड़ की हो चुकी है, जो पहले करीबन 5,590 करोड़ की थी, जो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 45% से इंक्रीज होती हुई नजर आई है। कंपनी के दोस्तों जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है उन्होंने ये साफ साफ कहा कि आईआरईडीए ने एक आईआरईडी जो कमिटमेंट है टू एक्सपेडाइट द adoption of renewable energy solutions in the country for investors and stakeholders. These results signal the promising trajectory of IREDs. मतलब नंबर्स नो डाउट अच्छे आते हुए देखने को मिले, एंड ये लग ही रहा है कि देखिए नंबर्स में आपको हर जगह शानदार ही बढ़त देखने को मिलेगी और कंपनी ने हर एक पैरामीटर पर बढ़िया किया। लेकिन अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि यहाँ से आगे क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड स्टॉक ने ऑलमोस्ट 150 रुपये के लेवल्स तो अभी टच कर लिए, ये तो साफ नज़र आता ही है। बिल्कुल आज अपर सर्किट लगा है और लगातार यहाँ पर अपर सर्किट ही लगता हुआ नज़र आ रहा है स्टॉक के अंदर, और ये शानदार बात है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, अब 2 दिन क्योंकि लगातार अपर सर्किट हो जाएगा, तो थर्ड डे जब बाजार ट्यूसडे को आप ओपन होंगे तो ये देखना है कि यहाँ पर कितना, क्योंकि अपर सर्किट 3 दिन जब लगातार लगते हैं तो फिर अपर सर्किट का फिल्टर भी चेंज हो जाता है, तो 5% का सर्किट फिल्टर हो जाता है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे नंबर्स पे, तो नंबर जैसे मैंने कहा हर एक पैरामीटर पर कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस किया, और नंबर्स में आप कहीं भी कोई फालतू की कमी नहीं ढूंढ सकते। बिकॉज मैंने जो कल कहा था कि देखिए एनपीएस सबसे इंपॉर्टेंट होता है देखना कि कंपनी जो भी फाइनेंशियल कंपनी वो अपने एनपीएस किस तरीके से मैनेज कर रही है। बट इन्होंने एनपीएस काफ़ी अच्छे से मैनेज किए, तो जो कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसके अंदर आपको कोई ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली, बल्कि अच्छी खासी कमी देखने को मिली है, जिसका रिएक्शन मेरे हिसाब से अब आप स्टॉक में भी दिख रहे हैं। राइट, स्टॉक में भी आज शानदार मूव देखने को मिल रहा है। नो डाउट देखिए लगातार ये सारे शेयर्स बढ़िया कर ही रहे हैं, और ऐसे नंबर जब अच्छे निकल कर आए तो स्टॉक में ऑब्वियसली बात है देखिए अच्छा उसका रिएक्शन भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मिल ही रहा है क्योंकि अपर सर्किट लगा है। लेकिन हाँ यही है कि दोस्तों अब जो सारी निगाहें रहेगी वो नंबर्स के बाद रहेगी बजट के ऊपर। राइट, कि बजट में इस पूरे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सरकार क्या करने वाली है। अगर रिन्यूएबल के ऊपर सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करती है तो स्टॉक में आगे और तेज़ी देखने को मिलेगी। हाँ ये ज़रूर बात है कि क्योंकि अपर सर्किट लगातार लग रहे हैं तो सर्किट फिल्टर दोस्तों इसका बदल जाएगा और सिर्फ वो 5% का हो जाएगा, जिसके कारण स्टॉक में हम ये कह सकते हैं कि हाँ ज़्यादा तेज़ी नहीं होगी, 5% का सर्किट लगेगा। बट ये बात ध्यान रखिएगा कभी ना कभी शेयर में प्रॉफिट बुकिंग भी स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेज़ी होती रहेगी, वन वे रैली देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी तो उस समय याद रखिएगा जब इसके अंदर अभी अपर सर्किट लग रहे हैं तो थोड़े बहुत लोअर सर्किट्स भी लग सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा स्टॉक में पहले भी हमने अभी नोटिस किया है कि देखिए जब भी कोई गिरावट होती है तो उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ है और उसके बाद फिर स्टॉक ने दोस्तों एक अच्छी तेजी दिखाई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम 150 रुपये के ऊपर टिके एंड वहाँ पे कंसोलिडेशन करे। राइट, वहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद जाके दोस्तों स्टॉक बढ़िया कर सकता है। बट नो डाउट नंबर जैसे मैंने कहा हर एक पैरामीटर पे शानदार है, तो उसका रिएक्शन भी काफी पॉजिटिव हमको देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, नंबर्स का हमने एनालिसिस किया। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या मानना है आईआरईडीए के रिजल्ट्स पे कमेंट्स करने में जरूर आइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।